पड़ेगा। महाराज जी, आजकल के बच्चों को या युवा पीढ़ी को भजन और भक्ति मार्ग से जोड़ने के लिए क्या करें? हाँ, आजकल के बच्चे को अध्यात्म से जोड़ना बहुत मुश्किल भी है, पर माता पिता को प्रयास भी करना चाहिए। मुश्किल इसलिए है कि समय बहुत बदल गया है, खान पान, रहन सहन, मोबाइल। आजकल के 1-1 वर्ष के बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो वो 1 वर्ष के बच्चे मोबाइल देखना शुरू करेगा तो आगे 5-7 साल होते होते, 8 साल होते होते उसकी मोबाइल से ही कुसंगत होती है, और ऐसे ही करके वो 10-12 साल होते होते वो भ्रष्ट होने लगता है। तो हाँ, अध्यात्म से जोड़ने की ज़रूरत माता पिता को है बच्चों को। और उसके लिए क्या करें कि जब वो बच्चा छोटा हो उसी समय से उसको भगवान की लीला, भगवान के नाम कीर्तन, भगवान का स्मरण। अब देखो, जिस घर में भगवान का कीर्तन होता है, जिस घर में भगवान का सत्संग होता है, नाम जप होता है, भगवान की चर्चा होती है, संतों की सेवा होती है, उस घर के बच्चों में प्रभाव अपने आप पड़ेगा। बच्चों को संतों का संग कराएं, बच्चों को तीर्थों पर ले जाकर के वहां के बारे में बताएं, अपने संत परंपरा के बारे में बताएं, अपने सनातन परंपरा के बारे में बताएं। उसको रामायण, महाभारत, गीता जी, इन सबको पाठ कराएं, इन सब के बारे में उसको बताएं उसको। तो ये बचपन से जब माता पिता करेंगे तब होगा। पर ऐसा होता कहाँ है? माता पिता खुद देखो, पिता शराब पी कर आएगा, औरतों को बैठ करके प्रपंच करेंगी, तो वो कहाँ, वो बच्चों का क्या होगा? पर हाँ, अब कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही ऐसा माहौल देते हैं, ऐसा वातावरण देते हैं, तो वो बच्चे भजन करते हैं या सदगृहस्थ अच्छे बनते हैं। तो बच्चों को, माता पिता को बहुत जरूरी है कि उनको अच्छा भोजन, बच्चों को भोजन में ध्यान दें, क्योंकि जब सतोगुण युक्त भोजन नहीं बच्चे पाएंगे तो फिर वो देखो तमोगुण की भोजन तामसी बनाएगा उनको। खान पान बहुत बेकार हो गया है आज के समय में। गंदे खान पान से वो बच्चे अध्यात्म से कैसे जुड़ेंगे, कैसे लगेंगे? तो इसीलिए माता पिता को पहले तो अपना आचरण है उसको सुधारना चाहिए, खान पान अच्छा करना चाहिए, घर में अच्छे वातावरण बनाना चाहिए, भगवत भजन, भगवत सत्संग, नाम जप, कीर्तन। घर में कम से कम कीर्तन तो हर घर में 20-30 मिनट कीर्तन तो जरूरी है। अगर उतना कीर्तन नहीं होता है, कम से कम अगर बहुत चीजें नहीं भी हो रही है तो कम से कम 20-30 मिनट कीर्तन, और बच्चों को जरूर बैठाएं। नहीं तो फिर उनको बाद में चल करके वही कुसंग करेंगे, वही जा करके फिर नशे का शिकार होंगे, वही जा करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ेंगे और तरह तरह के नशा लेंगे और डिप्रेशन का शिकार होंगे, माता पिता को कष्ट और दुख देंगे। तो इसीलिए माता पिता, अच्छा गलती माता पिता भी कहां कर रहे हैं कि धन के पीछे ऐसे बचपन से ही डालते हैं कि बच्चा जो है वो उसी मार्ग पर चला जाता है, क्योंकि उसको धन के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। जब धन की, अर्थ की जब लोलुपता और अर्थ की प्राथमिकता बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस घर के बच्चे में अगर ऐसी संस्कार डाली जाएगी तो आगे चल करके वो भी ऐसे ही होंगे, वो भ्रष्ट ही होंगे। तो इसीलिए माता पिता को चाहिए कि अच्छा संस्कार तो दें, अच्छे व्यवहार अपने से पहले करें, और अपने घर में अगर अपने माता पिता अच्छा व्यवहार करेंगे तो बच्चे पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, अगर जीवन में सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करें? हाँ, मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं मिल रही है, और किसी को बहुत ही अल्प मेहनत में सफलता मिल जाती है, तो ये पूर्व का जो है ना, देखो पूर्व का जो आपका संचित कर्म जो होता है ना, वो भी आपको दुख देता है, या जो आपका प्रारब्ध है तो वो तो देता। हम तो कई बार कह चुके हैं कि देखो, अगर आपको नहीं मिलना है, आपका प्रारब्ध नहीं है आपको, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, वो आपको नहीं मिलेगा। और किसी को अगर मिलना होता है, या तुमको ही अगर जिस दिन मिलना होगा ना, तुम उस दिन बिल्कुल ही कम मेहनत भी करोगे, कम भी प्रयत्न करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या है, जब वो पुण्य आएगा तो आपको दे करके जाएगा। तो प्रारब्ध का इसमें खेल है। पर हाँ, हमें कर्म करना है, और कर्म कैसा करना है? बड़ा जोर का कर्म करना है। पर वो कर्म क्या होगा? भगवत युक्त कर्म होना चाहिए। जब हमें सफलता ना मिले तो भगवान को स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम जप खूब करना चाहिए, संतों का सेवा करना चाहिए, असहाय जीव जंतुओं की सेवा करना चाहिए। क्योंकि जब हम
जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो क्या होगा कि हमारा प्रारब्ध को हम रौंद करके, हम नवीन अच्छे कर्म करके और हम अपना प्रारब्ध बदल सकते हैं, हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? वो अच्छे कर्म करके बदल सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमको मनुष्य जो जीवन मिला है वो क्यों मिला है? मनुष्य जीवन हमको सिर्फ अपने पुराने कर्मों को भोगने के लिए नहीं मिला है, हमको नवीन कर्म करके पुराने जो हमारे प्रारब्ध है उसको रौंद करके हम आगे बढ़े। हम प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं पैदा लिए हैं। अरे हम परम सच्चिदानंद भगवान के अंश हैं, हम परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। तो हम जिसके अंश हैं हमें भी उतनी ही सामर्थ्य है, पर हम क्या किए कि हम अपने आप को इतना निर्बल और दुर्बल मान लिए हैं। हम अपने आप को इतना निर्बल और दुर्बल मान लिए कि अरे हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो असहाय हैं, जो कर्म ने हमको भोगा रहा है भोग रहे। नहीं कि हम प्रारब्ध भोगे, नहीं, नवीन कर्म करें। ऐसे नवीन कर्म करेंगे, ऐसा नया कर्म करेंगे कि प्रारब्ध को रौंद दें हम। और वो कैसे करेंगे? वो भगवत युक्त होकर के करें। नाम जब खूब करेंगे, खूब प्रभु का स्मरण करेंगे, खूब सेवा करेंगे संतों की। देखो कि प्रारब्ध बदलता है कि नहीं बदलता? जरूर बदलता है। महाराज जी, हम कंठी और तिलक कब धारण कर सकते हैं और इनके क्या नियम है? कंठी तिलक धारण करने के लिए कंठी तिलक धारण कभी भी कर सकते हैं, और पर वो कोई, देखो कंठी तो धारण कोई भी कर सकता है, पर कंठी और तिलक अगर दोनों धारण करना है तो कोई अपना एक जो संप्रदाय या कोई परंपरा या कोई गुरु परंपरा से जुड़ करके कंठी तिलक को धारण करें। क्योंकि जिस आप परंपरा से जुड़ेंगे, जिस गुरु को आप मानते हुए जिस गुरु से जुड़ेंगे, तो उनके पद्धति जो है कंठी के और तिलक की, जो उनका तिलक है जिस संप्रदाय का आप जुड़ेंगे उसका, उसी के हिसाब से आपको उसको धारण करना चाहिए। अब नियम क्या है? नियम लगभग सब के लिए एक ही होता है, कोई अलग नहीं है। कंठी तिलक धारण करने के लिए जब तक कि वो शरणागत नहीं होते हैं तो नियम ऐसे होते हैं कि जैसे देखो, हम गले में कंठी धारण किए हुए हैं तो हम अभक्ष पदार्थ नहीं सेवन कर सकते हैं, अभक्ष पेय पदार्थ नहीं सेवन कर सकते हैं। ये सब थोड़ा नियम धारण तो है ही। और ये तो हर की जो नहीं कंठी तिलक धारण किए हुए उनको भी ये चाहिए नियम करना, क्योंकि भाई अभक्ष पदार्थ आपको भ्रष्ट ही करता है, आपको दुर्गति ही करेगा। दूसरा, कंठी तिलक पवित्र करता है। अब जैसे देखो, कंठी तिलक धारण करने के बाद वैष्णव चिन्ह हो जाता है, आप वैष्णव युक्त हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, हालांकि वो वर्जित नहीं है, क्योंकि लहसुन प्याज कोई खाने से पाप नहीं लगता है, वो पाप की कोई वस्तु नहीं है, पर उसमें तमोगुण बहुत ज़्यादा होता है, तामसी बहुत ज़्यादा है और भजन के युक्त नहीं माना जाता है। इसीलिए उसको संतों ने, ऋषि महर्षियों ने उसको निषेध किया है। पर उससे कोई पाप नहीं होता है, ऐसा नहीं कि उससे कोई पाप बनता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और गले में अगर कभी ऐसी गलती से कभी लहसुन प्याज चली भी जाती है, जो संसार में है इधर उधर कहीं तो कंठी जो है वो उसको क्या करता है, पवित्र कर देता है, कंठी प्रसाद बना देता है। अच्छा, कोई अमनिया भोजन कर रहा है तो भी उसके कंठी जो होता है वो उसको प्रसाद रूपी करके अंदर उसका जाता है। तो कंठी बहुत जरूरी है। और तुलसी की कंठी की महिमा इतनी है कि हम इस पर बहुत सारे पहले वक्तव्य दिए हैं और इस पर कई सारे ऐसे हैं भी डाले हुए चैनलों पर। अब देखो कंठी का कितना महत्व है। तुलसी की कंठी धारण करने वाला का अगर शरीर छूटता है, इसके गले में तुलसी की माला है और उसका शरीर अगर छूट जाता है तो उसको क्या दुर्गति हो जाएगी? नहीं दुर्गति होगी, उसकी दुर्गति नहीं होगी। उसको नरक से बचाएगा ये कंठी और तिलक, नरक से बचाएगा। इसीलिए इसकी बहुत अलग अलग महात्म हैं। हम इस पर कई सारे ये किए हुए हैं और आगे भी सत्संग में सुनने को मिलेगा। कंठी धारण करने वाला, वैष्णव चिन्ह तिलक धारण करने वाला कि अगर शरीर छूटता है तो उस तिलक के नाते, उस कंठी के नाते भगवान उस पर कृपा करते हैं। और अगर भगवान के लोक किसी कारणवश नहीं भी मिलता है तो उसको एक मौका और मिलेगा, जो वो भजन करके उसका, जैसे भजन करने वाला का शरीर छूटता है, नाम जप करने वाला का शरीर छूटता है और भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तो उसको दोबारा ऐसा जन्म मिलता है जो भजन करके
ऐसी उसको माहौल में, उसका ऐसा माहौल में जन्म होगा जो खूब भजन करेगा और भजन करके भगवान को प्राप्त करेगा। उसी तरीके से कंठी तिलक की भी बहुत महत्व है। तो कंठी तिलक हर किसी को धारण करना चाहिए और उसके कुछ नियम हैं, उसका पालन करना चाहिए। जैसे अभक्ष पदार्थ नहीं सेवन करना चाहिए, पेय पदार्थ अभक्ष नहीं सेवन करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए, नशा वगैरह नहीं करना चाहिए।